हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल ग्रोइंग बायोलॉजी। आज का वीडियो क्लास 11 स्टूडेंट्स के लिए है फॉर द चैप्टर फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। यूनिट 4 का फर्स्ट चैप्टर है ये। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे अर्ली एक्सपेरिमेंट्स जो फोटोसिंथेसिस को रिक्वायरमेंट्स को प्रूव करने के लिए किए गए थे। तो इस वीडियो में आपको लास्ट में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड वो भी मिलेंगे, तो लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। So let us start with the first experiment, that was Joseph Priestley's experiment. Joseph Priestley ने 1770 के अंदर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एंड दैट एक्सपेरिमेंट नेम वाज बेल जार एक्सपेरिमेंट। सो बेल जार एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने तीन चीज़ें यूज़ की थी। फर्स्ट वाज द बेल जार, सेकेंड वाज द माउस एंड थर्ड वाज द कैंडल। तो व्हाट ही डिड वाज ही टुक अ माउस एंड अ कैंडल और उसके ऊपर उसने एक बेल जार को इन्वर्ट कर दिया, राइट। एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज दैट कि जो कैंडल थी इट गॉट एक्सटिंग्विश्ड, जो कैंडल थी वो बुझ गई और जो माउस था वो मर गया, राइट। दिस वाज केस 1। तो इस ऑब्जर्वेशन के बाद उसके माइंड में आया कि वाई शुड नॉट ही प्लेस अ प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और उस प्लांट को जब उसने बेल जार वाले अपरेटस के अंदर रखा, सो व्हाट ही ऑब्जर्व्ड वाज दैट कि जो कैंडल थी इट रिमेन इग्नाइटेड, मतलब कैंडल जो थी वो जग रही थी और जो माउस था वो मरा नहीं, ठीक है, वो जिंदा था। सो इस ऑब्जर्वेशन से उसने क्या कंक्लूड किया कि जो प्लांट्स हैं देयर इज़ समथिंग विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स। तो उसने ये कंक्लूड किया कि एयर इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स और वही एयर जो है वो कैंडल को जो है बुझने नहीं देती और माइस को जो है वो ज़िंदा रखती है, ठीक है। सो दिस वाज द कंक्लूजन ऑफ जोसेफ प्रिस्ले। बट लेटर ऑन बाद में जाकर ये चीज़ पता लगी थी कि ऑक्सीजन जो है इट वाज बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, राइट, बिकॉज एयर में तो बहुत सारी गैसेस हैं, एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। तो लेटर ऑन ये पता लगा कि इट इज़ ऑक्सीजन विच इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द प्लांट्स, ठीक है। सो सेकेंड इज वी हैव जैन इंगेनहाउस एक्सपेरिमेंट। सो इंगेनहाउस एक्सपेरिमेंट जो था दैट वाज you can say further expansion of the जोसेफ प्रिस्ले। जो प्रिस्ले का एक्सपेरिमेंट था उसी की ही फाइंडिंग्स को आगे लेकर इंगेनहाउस ने उनको इलेबोरेट किया, ठीक है। अब इंगेनहाउस ने यहाँ पर क्या यूज़ किया, उसने एक एक्वाटिक प्लांट यूज़ किया विच वॉज नेम्ड हाइड्रिला। और हाइड्रिला को उसने देखा कि जब हम हाइड्रिला को सनलाइट की प्रेजेंस में रखते हैं तो उस प्लांट में से छोटे छोटे बबल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं उसकी लीव्स के अराउंड, राइट। मेरे टॉपिक को ध्यान से सुनना बिकॉज लास्ट में जो क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगी तो उसके आंसर्स जो है वो आप कमेंट बॉक्स में देना मुझे, राइट। सो इट वाज द ग्रीन लीव्स जिसके आसपास जो ऑक्सीजन बबल्स जो है वो प्रोड्यूस हो रहे थे। सो दिस वाज इंगेनहाउस एक्सपेरिमेंट और इससे उसने क्या कंक्लूड किया दैट ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, राइट। तो इंगेनहाउस कंक्लूडेड दैट कि ऑक्सीजन जो प्रोड्यूस हो रही है प्लांट्स के द्वारा वो सिर्फ सनलाइट की प्रेजेंस में हो रही है, ठीक है। सो दिस वाज जैन इंगेनहाउस एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट तीन जो एक्सपेरिमेंट है जो मैं पढ़ा रही हूँ इसमें आपको दो पढ़ा दिए, एक नेक्स्ट पढ़ाऊँगी अभी। ये सभी के सभी एक्सपेरिमेंट्स 3 मार्क्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन में भी ये आ जाते हैं, ठीक है। सो ध्यान से सुनना। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट इज एंजलमैन एक्सपेरिमेंट। सो एंजलमैन वॉज द साइंटिस्ट जिसने 1882 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जिसमें उसने क्या किया, अब ऑपरेटर्स को समझो, दिस इज़ अ कंप्लीट पिक्चर। अब उसने क्या किया, ही टुक अ प्रिज्म। अब प्रिज्म की क्वालिटी क्या होती है, इट इज़ एबल टू स्कैटर द वाइट लाइट इनटू 7 कलर्स। वो वाइट लाइट को 7 कलर्स में स्प्लिट कर सकता है। तो एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, सो इट कैन स्प्लिट सनलाइट इंटू 7 कलर्स और 7 कलर्स की जो वेवलेंथ है वो स्टार्ट हो रही है 400 से एंड इट विल रेंज टिल 700 नैनोमीटर। तो उसने प्रिज्म लिया और प्रिज्म के आज साइड पर, ठीक है, उसने क्या रखा, ऑन द वेरी राइट हैंड साइड ही टुक अ ग्रीन एल्गी। और ग्रीन एल्गी का नाम क्या था, क्लैडोफोरा। इसको नोट करते जाओ साथ साथ। तो ग्रीन एल्गी वॉज विच यूज्ड बाय हिम वॉज द क्लैडोफोरा। तो ये ग्रीन कलर की आपको दिख रही है प्रिज्म के अराउंड, ही टुक अ ग्रीन एल्गी। ग्रीन एल्गी लेने का पर्पस क्या था, बिकॉज ग्रीन एल्गी कंटेन क्लोरोफिल। सो क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट को ट्रैप करेगी एंड इट विल परफॉर्म एंड विद द हेल्प ऑफ दिस जो एल्गी है वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करेगा। सो ग्रीन एल्गी को यूज़ किया फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए और ग्रीन एल्गी के पीछे उसने यूज़ किया एरोबिक बैक्टीरिया।
अब हम सभी को पता है कि जो एरोबिक बैक्टीरिया है इट विल ग्रो ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर फोटोसिंथेसिस होगी ग्रीन एल्गी के द्वारा तो ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी, राइट। और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगी तो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करेगा, ठीक है। अगर ऑक्सीजन गैस नहीं प्रोड्यूस होगी तो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं करेगा, ठीक है। तो इससे हमें ये कंक्लूड हो जाएगा कि जो कंफर्म हो जाएगा कि जो ऑक्सीजन गैस है सिर्फ वो ही प्रोड्यूस हो रही है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, राइट। तो इसने तीन चीज़ें ली इसमें, प्रिज्म, ग्रीन एल्गी एंड एरोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो उसने क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन द सनलाइट वाज इल्यूमिनेटेड ऑन द ग्रीन एल्गी विल परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ग्रीन एल्गी फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है और एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। बट जब ये ऑब्जर्व कर रहा था तो उसको एक चीज़ और पता लगी यहाँ पर कि जो एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है, आप देख सकते हो ब्लैक ब्लैक डॉट्स जो बने हुए हैं, मैक्सिमम जो ग्रोथ आ रही है एरोबिक बैक्टीरिया की वो कौन से रीजन में आ रही है। इफ़ यू कैन ऑब्जर्व इट इज़ फाउंड मैक्सिमम इन द ब्लू रीजन एंड इन द रेड रीजन। इसका मतलब क्या है कि इट इज़ द ब्लू एंड रेड कलर्ड लाइट विच इज़ परफॉर्मिंग मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब जो क्लोरोफिल लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है वो कौन सी लाइट कर रहा है, ब्लू एंड रेड लाइट, और वही जो है वो सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो जो रेडिएशंस मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करती हैं उनको हम कहते हैं PAR रेडिएशंस। PAR स्टैंड्स फॉर फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशंस, photosynthetically active radiations, right. So it was the blue and red light which was being absorbed, ठीक है। सो दिस वॉज कन्फर्म्ड बाय एंजलमैन। तो एंजलमैन का कंक्लूजन क्या था कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अक्कर इन द ब्लू एंड रेड रीजन्स ऑफ द सनलाइट, और इसी से उसने एक एक्शन स्पेक्ट्रम जो है वो डेवलप किया था। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्शन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो है वो डिटेल में समझाऊंगी। सो आई होप तीनों एक्सपेरिमेंट्स आपको क्लियर है। सो एज आई टोल्ड यू, लास्ट में, वीडियो के लास्ट में मैं आपको क्वेश्चंस बताऊंगी। तो इस टॉपिक के मैक्सिमम क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन विल बी व्हाट डिड जोसेफ प्रिस्ली कंक्लूडेड अबाउट प्लांट एंड एयर। अब अगर आपको टॉपिक समझ में आ गया है तो फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर्स लिखो इसके, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं उस बच्चे का नेम बोलूँगी जो सही आंसर्स जो है वो कमेंट बॉक्स में मेंशन करेगा, राइट। सो व्हाट डिड, आंसर मैं नहीं बताऊँगी, आंसर आप खुद से सर्च करना है, फिर हम एक बार डिस्कस करेंगे ज़रूर, ठीक है। सो व्हाट डिड जोसेफ प्रिस्ली कंक्लूडेड अबाउट प्लांट एंड एयर, ये प्रिस्ली एक्सपेरिमेंट में से है। देन हाउ डिड इंगेनहाउस मॉडिफाई द प्रिस्लीज एक्सपेरिमेंट, ये भी मैंने आपको समझाया। देन थर्ड क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द प्लांट रिलीजेज ऑक्सीजन, दिस इज फ्रॉम इंगेनहाउस एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। सो इंगेनहाउस वाले में से है ये। देन विच कलर ऑफ द लाइट शोड मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कौन से ही कलर की लाइट्स कर रही है, ये भी मैंने अभी बताया आपको, ठीक है। एंड देन वाई वर द एरोबिक बैक्टीरिया यूज्ड इन एंजलमैन एक्सपेरिमेंट, एरोबिक बैक्टीरिया ही क्यों यूज़ किए गए एंजलमैन एक्सपेरिमेंट में। तो वेरी वेरी ईजी, सो काइंडली ट्राई टू रिवाइज द टॉपिक